बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर करी बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यम्मी सा चॉकलेट केक, जिसके लिए ना ही आपको किसी बीटर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी मशीन की या फिर किसी ब्लेंडर की। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया। बेसिक केक की रेसिपी है, ऊपर हमने इसको डेकोरेट किया है। आप इसको किसी भी बर्थडे पार्टी में, किसी बच्चे की बर्थडे पे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिए रूम टेम्परेचर पे 2 अंडे लिए हैं। इसमें हमने ऐड कर दिए 1 पिंच, हमने इसमें डाला है सॉल्ट। 1/3 कप हमने बारीक चीनी डाली है। 1 टीस्पून इसमें डाल दिया हमने वनीला एसेंस। और इसको हम नॉर्मल विस्क की मदद से मिक्स करेंगे, हल्के से बीट करेंगे। हमें ज़्यादा बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें विस्क से ही हमारा काम हो जाएगा। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/3 कप वेजिटेबल ऑयल, जिसमें किसी भी किस्म की स्मेल नहीं होती, वो वाला ऑयल यूज़ कीजिएगा आप। और इसको अब हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे दूध। तो हमें 1/3 कप ही दूध चाहिए होगा। सारी चीज़ें आपको रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 1/3 कप दूध। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्क की मदद से। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है विस्क की मदद से। अब हम इसको करेंगे साइड में। अब हम आ जाते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 कप फ्लोर, और इसमें हम डाल लें 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, और 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको छानेंगे। तो अब हम ले लेंगे अपना एग जो हमने बीट करके रखे हुए हैं। अब हम इसमें छलनी की मदद से सारा मैदा और कोको पाउडर वगैरह सब चीज़ों को छान लेंगे। बहुत सिंपल सी और बहुत ही ईजी और क्विक सी रेसिपी है। बहुत ही आराम से आप बना लेंगे। बेसिक केक की स्पंज की रेसिपी है ये। तो अब हम इसको विस्क की मदद से मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे चॉकलेट केक का बैटर बहुत आराम से, बहुत ही जल्दी और क्विकली तैयार हो चुका है। अब हम इसको करेंगे साइड पे। अब हम लेंगे मोल्ड। तो मैं इसको डेकोरेट करूंगी अपने ग्लास मोल्ड में, यानी कि गिलास के किसी भी, आप आपके पास जो भी पैन हो उसमें आप इसको बेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें ही हमें इसको डेकोरेट भी करना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है अपना ओवन प्रूफ। ओवन प्रूफ होना चाहिए आपकी जो भी, जिसमें भी आप बेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको हल्के से टैप करेंगे ताकि इसमें सारे एयर बबल्स निकल आए। और अब हम इसको प्री हीट ओवन में रख रहे हैं 170 पे। हम इसको प्री हीट करेंगे। 10 मिनट पहले मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था। इसको मैं 25 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा केक बेक होकर निकल के आ गया। अब हम इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा नहीं होगा, इस पर अगला प्रोसेस हमें नहीं करना है। तो इसको हम छोड़ रहे हैं जब तक ये अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पर हमारा केक बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं कॉफ़ी। और आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कॉफ़ी डाल रही हूँ। तो कॉफ़ी से केक का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है कॉफ़ी इसको। अब हम इसमें इसकी हम क्रीम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2 टेबलस्पून कोका पाउडर, और इसमें हमने डाल दिया 1/4 कप पानी। और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसकी ऊपर से डेकोरेशन तैयार कर रहे हैं। तो हमें जिस तरह से इसको डेकोरेट करना है, तो इसकी नेक्स्ट स्टेप पर हम आ गए हैं। और यहाँ पर हमने कोका पाउडर को अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको करेंगे हम साइड में। अब हम लेंगे क्रीम। तो यहाँ पर हमने 1 कप क्रीम, यानी कि 200 ml क्रीम ली है। विपिंग क्रीम है, और ये पहले से ही मीठी क्रीम है। तो इसको हम बहुत अच्छे से विप करेंगे जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं बन जाते। तो यहाँ पर हम अच्छे से मशीन की मदद से इसको विप कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी क्रीम अच्छे से विप हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कोका पाउडर, जिसका मिक्सचर हमने तैयार करके रखा हुआ है पहले से ही। अब इसको मिक्स करेंगे, और एक दफ़ा दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको विप कर लेंगे, और इसकी क्रीम हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सी हमारी क्रीम, हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी मिक्स हो रही हैं, और इसको हम करेंगे साइड में। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया है। एक दफ़ा दोबारा से स्पैचुलर की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो एक दफ़ा दोबारा से मैं इस पर मशीन चला रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी क्रीम अच्छे से तैयार हो गई। अब हम करेंगे टॉपिंग। तो यहाँ पर हमारा केक ने, जो हमने कॉफ़ी डाली थी, बहुत अच्छे से इस पर एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो अब हम इस पर लेयर लगा रहे हैं क्रीम की। अच्छे से हम इसको स्प्रेड करेंगे। तो ये हमारी सारी ही क्रीम इसमें यूज़ हो जाएगी, अच्छे से इस पर लेयर आ जाएगी। तो इसको फिनिश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से।
तो देखिए यहाँ पर हमने केक पे बहुत अच्छे से क्रीम को सेट कर दिया है, बहुत सफाई से हमने इसको फिनिश किया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख रहे हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसका ऊपर की लेयर बना रहे हैं चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पर हमने लिए 200 ml व्हिपिंग क्रीम जो पहले से ऑलरेडी मीठी है। तो व्हिपिंग क्रीम के बाद इसमें हम डालेंगे चॉकलेट। हमने यहाँ पर डार्क चॉकलेट ली है, 100 ग्राम हमने चॉकलेट ली है। और चॉकलेट ऐड करने के बाद इसको आप माइक्रोवेव में मेल्ट कर लें या फिर स्टीम पे मेल्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको माइक्रोवेव में रख रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो रही है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको पे केक पे इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से इसको ठंडा कर रही हूँ। जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा जब हम इस पे केक पर लगाएंगे इसको। तो यहाँ पर मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा चॉकलेट केक भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। हमने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था फ्रिज में। अब हम इस पर डालेंगे चॉकलेट गिनाश जो बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसको अच्छे से पोर करेंगे और एक थिन सी लेयर लगाएंगे केक के ऊपर। तो इसको मैं फैलाते हुए डाल रही हूँ और अच्छे से इस पर कोट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट गिलास से इसको गार्निश कर दिया। अब हम इसको छोड़ देंगे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए बहुत अच्छे से ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर हमारा केक बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी। आप अपने हिसाब से इसके पीसेस कर सकते हैं। तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने इसके स्लाइस कर लिए हैं, पीसेस कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे 9 पीस हुए हैं। आप इसके 12 पीस भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है कितने बड़े साइज आप बनाना चाहते हैं। अब इसको हम करेंगे चॉकलेट से गार्निश। आपकी मर्जी, आप इसको जिस तरह से भी ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा यमी सा केक तैयार हो गया है। किसी की भी बर्थडे पे आप इसको ईजिली बना सकते हैं, किसी भी पार्टी में आप इसको बना सकते हैं, या आप किसी भी आपका जब भी दिल चाहे केक बनाने का तो बहुत इजीली और बहुत ही झटपट इस केक को आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का और यमी केक बन के तैयार होता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।